ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़ी मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग वाकई में ही इतना ब्लेस और पावरफुल है कि आप उसको जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, आपको खुद लगेगा कि आपके धीरे धीरे डेली रूटीन के अंदर चेंजेस आने लगे। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेस सत्संग है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए दिल्ली से पूनम आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से पूनम आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को जानना तो मैंने 2013 में शुरू किया था, लेकिन गुरु जी को मानना मैंने 2023 फरवरी 2023 से शुरू किया। जब 2021 दिसंबर 2021 चल रहा था, तब नेगेटिविटी का मेरे ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे ऊपर इतना बुरा अटैक हुआ कि संगत जी, हमें अपना 3 मंजिल का बना बनाया घर अच्छा खासा रहते हुए जहाँ रह रहे थे, वो रातों रात ऐसे छोड़ना पड़ा जैसे कोई चोर छोड़ छोड़ के भागता है। उसी दौरान जिस पंडित ने या जिस किसी ने भी जो इलाज बताया, जो धूनी जो भी कुछ बताया, वो सब किया, लेकिन आराम कुछ देर के लिए आता था और फिर चला जाता था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी संगत जी, मेरी और मेरी बिटिया की। तभी मेरी बुआ जी की तरफ से मुझे उन्होंने अपने गुरुओं का नाम दिलवाया, भगवान दत्तात्रेय, और उनका जाप मैं करने लगी। उनके अनुयायी बापू श्री, उनका जाप मैं करने लगी। 4-5 महीने तक मैंने उनका खूब जाप किया। कहते हैं ना कि आप अपने गुरु की पूजा करो तो फलस्वरूप वो आपको गुरु जी के चरणों में डाल देते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे वो पूजा और मैं जितनी भी ईश्वर की पूजा की, उन्होंने मुझे गुरु जी के चरणों में डाल दिया। फिर एक बाबा से और मिली मैं, लेकिन राहत आने का नाम नहीं ले रही थी। जब मेरी हिम्मत ही टूट गई, बच्चों पे भी, बच्चों की पढ़ाई पे भी, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त था, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी। घर हमारा छूट गया था, किराए के मकान में हम आ गए थे, 3 कमरों के मकान में। दोबारा फिर नेगेटिविटी का अटैक हुआ, क्योंकि ये अटैक रह रह के होते रहते थे। दिवाली पे, अमावस्या पे संगत जी इतना भयानक अटैक हुआ कि मुझे आनन फानन में गुरु जी की का स्वरूप, सबसे पहले तो मैंने जिन गुरुओं को मानती थी उनका स्वरूप निकलवाया इंटरनेट से, और उसके बाद जब नहीं राहत आई तो मैं गुरु जी का स्वरूप भागी गई निकलवाने इंटरनेट से, और उन बाबा का भी इलाज चलता रहा। धीरे धीरे वही बात है ना, 2023 आ गई। 2023 फरवरी तक जब मुझे नहीं राहत आई, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप, हालांकि वो मैंने जहाँ जाती थी गुरु जी का स्वरूप अपने पॉकेट में रख रखा था, अपने वॉलेट के पॉकेट में। किसी ने बताया था ना, मैंने सत्संग में सुना था कि आप अगर परेशान हो तो गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखो। तो मैंने अपने वॉलेट के पॉकेट में अपना गुरु जी का स्वरूप रख रखा था। वो मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे साथ था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वॉलेट के पॉकेट में वो स्वरूप रखा था, इंटरनेट से निकला हुआ, और उस स्वरूप पे इतने सारे स्क्रैचेस अपने आप, पता नहीं कैसे वो फट भी गया स्वरूप। मतलब सारे कष्ट, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, अपने ऊपर लेते चले जा रहे थे। लेकिन 2023 फरवरी जब शुरू हुई, तो जब हिम्मत बिल्कुल हार गई, तो उस स्वरूप को हाथ में लेके मैंने गुरु जी से विनती की, गुरु जी बस अब बहुत हो गया, अब गुरु जी मेहर करो, अब नहीं सहा जाता बिल्कुल भी। जब हिम्मत ही हार गई, तो तब गुरु जी ने, आप विश्वास नहीं करोगे गुरु संगत जी,
गुरुजी ने तब अपने हाथों में जैसे डोर थाम ली मेरी। मुझे सबसे पहले गुरुजी शिवरात्रि को मुझे सपने में दिखाई दिए कि जैसे शिव जी की मूर्ति आ रही है, झाम किराए पे रहते हैं उसमें, पिछले के मकान की साइड, मकान के पिछले गेट की साइड, और उस पे फूलों की वर्षा हो रही है, पीले फूलों की संगत जी। विश्वास करो आप कि पीले फूलों की बारिश हो रही है और मैं देखती जा रही हूँ। मैंने कह रही है तो शिव जी की मूर्ति, और मेरी आंख खुलती है। और तभी शिवरात्रि वाले दिन, जो मार्च फरवरी में शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि वाले दिन मेरी मम्मी आई हुई थी, क्योंकि मैं मम्मी को बुला लेती थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी, हालांकि मैं प्रिंट आउट निकलवा के लाई, मेरे स्वरूप रूप में मेरे घर पे आए, और आप विश्वास करो कि वो कौन सा था, ग्रीन चोले में, और पीछे गेंदे के फूलों की पूरी सजावट हुई हुई है, और स्वरूप मेरे घर में आना है शिवरात्रि वाले दिन। और उसी दिन गुरुजी ने मेरे को कहा नहीं, इसे अभी फ्रेम करवा के लाओ। और संगत जी, जहाँ से मैंने उनका प्रिंट आउट निकलवाया वो गुरुजी की संगत, और जहाँ से मैंने फ्रेम करवाया वो गुरुजी की संगत। उन्होंने मुझे इतने सत्संग सुनाए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो वो तैयार हो गए, और इतने सत्संग उन्होंने मुझे सुनाए गुरुजी के, मैं निहाल हो गई। संगत जी, जैसे ही मैंने वो स्वरूप फ्रेम करवाया और मैं घर पे लाई, मेरे बच्चों को उसकी खुशबू आई, क्योंकि मैंने गुरुजी से यही कहा था, गुरुजी मेरे बच्चों को संभाल लो, अब सहन नहीं होता बिल्कुल मेरे बच्चों को खुशबू। हम कह रहे बच्चे, मम्मा हमें गुरुजी की खुशबू आ रही है। और मुझे लगा कि अब मैं संभल जाऊंगी, मेरे गुरुजी मुझे, मेरे बच्चों को संभाल लेंगे। हालांकि मैंने वो पूजा में रखा, संगत जी वो स्वरूप मैंने पूजा में रखा, और दूसरे गुरु का भी स्वरूप पूजा में रखा हुआ था। तो गुरुजी जैसे मेरे से बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे, मन में ऐसा मुझे लग रहा था। गुरुजी ने कहा कि जो भी हूँ मैं हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं सब हटा दूँ, सारे स्वरूप, और गुरुजी का ही स्वरूप रख के पूजा करूँ। लेकिन मन में वही दुविधाएं रहती हैं कि मैं पहले गुरु को मानती थी, अब क्या करूं, कैसे करूं। गुरुजी संगत जी मैंने जो है गुरुजी का स्वरूप एक साइड दीवार पे टांग दिया, और मैं जिनको मैं मान रही थी उनको मैंने वहाँ रख के रखा। गुरुजी को भी मैं पूजा करती रही। लेकिन धीरे धीरे जब आराम नहीं आ रहा था किसी से भी, फिर वही दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो वही दिक्कत दोबारा आनी शुरू हो गई, जो भी नेगेटिविटी। मैं बस इतनी डरती हूँ ना संगत जी के, मुझे जिक्र भी करना कि क्या क्या समस्याएं थी, मुझे बहुत डर लगता है। बस समस्या आनी शुरू हो गई दोबारा से, नहीं पता कैसे। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में जैसे कदम रखा, गुरुजी की खुशबू ने ऐसा हमारा स्वागत किया, और गुरुजी की खुशबू जैसे मेरे अंदर तक समाए जा रही है। जहाँ जहाँ उस नेगेटिविटी ने परेशान कर रखा था शरीर के अंदर, वहाँ वहाँ गुरुजी ने जैसे खुशबू के रूप में प्रवेश किया, और इतना ठंडक, इतना जैसे अमृत घुल गया हो। जैसे जैसे सांस लेती थी उस नेगेटिविटी की वजह से बहुत परेशान होती थी, वहाँ वहाँ गुरुजी की खुशबू ऐसे निहाल कर रही थी। और इतना रोए गुरुजी की समाधि के आगे, गुरुजी शिव जी की मूर्ति के आगे, वहाँ पे इतना दरबार में इतना दुखी, इतना परेशान। और लंगर प्रसाद खाने के बाद तो जैसे बहुत मन प्रसन्न हो गया। और जब वहां से जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या छूट रहा है, क्या कहाँ है गुरुजी, मिले ही नहीं गुरुजी हम जा रहे हैं, गुरुजी से हम अलग हो रहे हैं। इतना दुख था वहां से आते हुए, लेकिन एक जुड़ाव होता चला गया। बड़े मंदिर से वापस आके, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पूजा में रखा गुरुजी का स्वरूप, और फिर वहां से हटा के अलग रख दिया, तो मुझे जैसे आराम आ ही नहीं रहा था, मैं दुविधा में थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं जिन बाबा जी के पास जाया करती थी, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी बड़े मंदिर भी आई, मुझे आराम नहीं आया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि कैसे मैं इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाऊँ। उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे बहुत खर्चा बता दिया, उतना मेरे
मेरे बस में नहीं था संगत जी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के खर्चे भी देखने पड़ते हैं और नहीं कर सकती थी मैं उतना। मैं फिर परेशान हो गई। उसके बाद मैंने अपने गुरु जो थे, गुरु जी का नाम, गुरु जी को मन में ध्यान करते हुए उनको हटाया और गुरु जी को स्थापित कर दिया। सारी मूर्तियां वगैरह हटा दी। शिव जी की, शिव परिवार की और राधा कृष्ण जी की मूर्ति मैंने, तस्वीर मैंने रखी और एक शेरावाली माँ की, वैष्णो देवी की छोटी सी, और मैंने सारी मूर्तियां हटा दी और गुरु जी का स्वरूप मैंने वहां रखा और मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। तब से संगत जी, मुझे गुरु जी ने ऐसा आदेश दिया कि तू जपजी साहब का भी पाठ किया कर। मन में ऐसे ही आया, या मैंने YouTube पे देखा, कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा गुरु जी ने मुझे पता, गुरु जी के द्वारा ही मुझे पता चला, मुझे ऐसा लगता है। मैं जपजी साहब का पाठ शुरू करने लगी। उसके बाद सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे आराम आने लगा। धीरे कहते ना, धीरे धीरे आराम आता है। उसके बाद मम्मी के अलग सत्संग है, मम्मी को लेके फिर हम बड़े मंदिर गए। वहां जाने के बाद फिर और आराम आया। संगत जी, मुझे गुरु जी के स्वप्न दर्शन हुए और जैसे जैसे गुरु जी मेरा रोग, मेरी हमारे घर में जो परेशानी थी, नेगेटिविटी थी, उसे काटते रहे, वैसे वैसे गुरु जी की खुशबू आती रही मुझे। एक दिन मैं किसी दुकान पर खड़ी थी, बहुत ज्यादा परेशान थी किसी बात को लेके, तो मुझे मेरे पास ऐसा लगा जैसे किसी ने खुशबू, जैसे किसी ने गुलाब जल की बोतल तोड़ के बिखेर दी हो। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ कि गुलाब जल की इतनी खुशबू आ रही है, किसी की बोतल टूट गई या क्या। पर इन गुड़िया ने, जो मेरी गुड़िया है, उसने मुझे बताया मम्मा ये गुरु जी की खुशबू है। इतनी मीठी, इतनी प्यारी खुशबू, मैं तो निहाल हो गई। मुझे लगातार गुरु जी कभी कैसे मदद करते रहे। गुरु जी ने 7 नंबर पे ब्लेस किया। कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, कोई भी नंबर मिले उसका जोड़ 7। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जो उम्र चल रही है, मेरी उम्र का जोड़ 7, 43 साल की मैं हूँ और जिस किराए की फ्लैट में मैं आई हूँ उसका जोड़ूं तो 7। ये साल 7 आप देखो तो ठीक है ना। मेरा जन्मदिन का साल जो है जुड़ के दिन और साल 7 बैठता है। मुझे 7 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया और ड्रीम दर्शन से, और वैसे गुरुजी मेरा रोग धीरे धीरे काटते रहे। ये नहीं समझ पाई कि मैं जितनी बार बड़े मंदिर जाऊंगी मेरा रोग उतना ही कटेगा, पर गुरुजी ने किसी न किसी तरह से मुझे समझाया, मुझ मूर्ख को ये समझाया, क्योंकि मूर्ख हूं ना, नहीं इतनी अकल गुरुजी, तभी मैं इतनी परेशान रही हूँ। इतनी बुद्धि है ही नहीं गुरुजी, बुद्धि तो है ही नहीं गुरुजी। फिर YouTube में गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की शब्द वाणी सुनती रहती थी। गुरुजी ने शब्द वाणी भी सुनवाई मुझे शब्द वाणी जैसे धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आती रही। खूब शब्द वाणी सुनवाई गुरुजी ने मुझे, मैं सुनती रहती थी, सत्संग सुनती रहती थी। तो मेरा मन करता था गुरुजी देखना कितने सत्संग होते हैं, मैं तो एक भी सत्संग अटेंड नहीं करा। तो आप विश्वास करो संगत जी, उस महीने गुरुजी ने एक भी संडे ऐसा नहीं जाने दिया कि जिसमें मैं सत्संग अटेंड न किया हो। चाहे कहीं से भी कॉल आई, कहीं से भी किसी अनजान के थ्रू भी मुझे पता चला कि मैं गुरुजी का वहाँ सत्संग है, सत्संग अटेंड करो। और अब ऐसा है कि हर महीने एक जगह का ऐसा पता चल गया है कि सत्संग होता है, तो एक संगत ऐसी पता चल गई है कि कहीं भी सत्संग होता है तो वो मुझे बता देती है और मैं साथ जाती हूँ। और जितने मैंने सत्संग अटेंड करे, संगत जी विश्वास करो, मेरा रोग उतना ही कटता चला गया। संगत जी ये रोग नहीं, हमारे कर्म है, जैसे गुरुजी कहते थे। और जो 10% हमारे ऊपर छूटे ना कर्म गुरु संगत जी, वो भी सहन नहीं हो रहे थे। अब गुरुजी का मेरे पास आता रहा मैसेज, अपना सत्संग शेयर कर। मैं भी कंफ्यूज रही। इसमें एक सत्संग और भी है संगत जी, मेरी गुड़िया के खैर एडमिशन होना था सेंट जोसेफ में। पहले गुड़िया एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उस स्कूल की पढ़ाई से हमें बड़ी दिक्कत थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हमने गुरुजी पे छोड़ा, गुरुजी आप देखो कि गुड़िया का दूसरे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आप विश्वास करो संगत जी, गुरुजी ने जिस स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, मुझे नहीं पता, इसका पेपर भी ऐसा नहीं गया, और गुरुजी ने इसका एडमिशन वहाँ करवा दिया।
संगत जी एक सत्संग और है, मेरे गले में 6-7 महीने से एक गांठ थी। तो मुझे जब वैसे तो वो परेशान नहीं कर रही थी, वही नजले की गांठ हो जाती है, तो वो जो है अभी कुछ दिनों से परेशान करने लगी थी। अभी ताजा ही सत्संग है। मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने मुझे कहा इसका FNAC टेस्ट कराओ। FNAC टेस्ट आपको पता हो, उसमें एक बात ये है संगत जी के, मैं एक दिन दोपहर को सो रही थी, गुरुजी की पूजा तो मैं करती थी, तो मैं एक दिन दोपहर को जब सो रही थी तो मुझे सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई थी। सो रही थी, मैं सो गई थी, आंख लग गई। तभी मेरे को सपने में एक संगत है, मैं नहीं जानती, एक संगत की आवाज आई कि पूनम आंटी तुम्हारा कैंसर ठीक कर देता। कुछ दिन बाद जब गांठ में दिक्कत हुई, और एक ये भी बात है कि जब मैं पूजा करती थी तो ऐसा लगता था गुरुजी गर्दन में से ऐसा कुछ खींचते हैं निकाल के, मेरी रीढ़ की हड्डी से, मेरे फेफड़ों की साइड से, कंधों की साइड से, जैसे गुरुजी लगाम पकड़ के कुछ खींच रहे निकाल के। इतनी जबरदस्त खिंचाव होता था कि मैं ज्यादा देर गर्दन रोक नहीं पाती। मैं कहती गुरुजी बचाओ, थक गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा थी, दुख रही है गर्दन। तो संगत जी FNAC टेस्ट का सुन के मैं डर गई कि कैंसर का है, और मेरे 2 दिन उस टेस्ट को करवाने के बाद, करवाने से लेकर उसका रिपोर्ट आने तक, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा अभी तो ये नेगेटिविटी से भी की पिंड छुटा है, अब ये समस्या गुरुजी बचाओ, बच्चे छोटे हैं, कैसे होगा। चतुर्थी का टाइम चल रहा था, गणेश जी की सब जगह पूजा हो रही थी। मैं निकलते हुए किसी पंडाल से कहने लगी, गणेश जी गुरुजी से कहो ना कि मेरी सुने, मेरी रक्षा करें, आप विश्वास करो। संगत जी कितनी परेशान थी, और गुरुजी ने जैसे गणेश जी के विसर्जन का एक कीर्तन था, मुझे वहां से बुलावा भेजा और मैं वहां गई, और वहां मैंने गुरुजी को ध्यान में रख के, गणेश जी को ध्यान में रख के, मैं वहीं सब भजन कीर्तन सब मैं गुरुजी को ध्यान में रख के करती रही। और वहां इतनी तेज खुशबू का, मिली जुली खुशबू का झोंका आया संगत जी। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड का फोन आया, उन्होंने बताया रिपोर्ट में कैंसर नहीं है। जय गुरुजी संगत जी। इतनी खुश मैं मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी कैंसर नहीं, मम्मी वहां रोए, मम्मी वहां कहीं। जय गुरुजी। मैंने जब FNAC टेस्ट का पता चला था, जब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, और मैं सच कहूंगी संगत जी, सामने जब ऐसी बात आती है तो अपनी जान दिखती है। बच्चे भी बाद में दिखते हैं गुरुजी, संगत जी सबसे पहले अपनी जान दिखती है। मैंने गुरुजी को, गुरुजी मैं जीना चाहती हूँ, गुरुजी अभी मुझे मरना नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहती गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, और मेरे कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन ही निकले। तो आप विश्वास नहीं करोगे, पहले कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद TB डॉक्टर ने बोल दिया, TB की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, और उसके बाद अभी ENT के पास जाना है, पर वो मुझे भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन ही निकलेगा, जैसे गुरुजी ने मुझ पे मेहर की। एक बात और मैं बताना चाहूंगी संगत जी, जब वो नेगेटिविटी गुरुजी ने काट दी, तो घर में से इतनी मक्खियां, इतनी मोटी मोटी गंदी मक्खियां निकली हैं, मरी हुई, वो जिंदा नहीं थी, वो मर जाती थी, इतनी निकली है, इतनी गुरुजी ने सफाई इस हिसाब से नेगेटिविटी की सफाई की है। और क्या कहते हैं, कॉकरोच और कतई ये अजीब से कीड़े को गुरुजी ने निकाल के मारे। और संगत जी गुरुजी सच में जहाँ जाओ आप परेशान हो और आप कह के चलो गुरुजी मेरे साथ चलो, गुरुजी स्टिकर के रूप में, कहीं ना कहीं तितली के रूप में साथ रहते ही रहते हैं। और संगत जी गुरुजी ने जैसे मेरा कल्याण किया है ना, गुरुजी सबका कल्याण करें। गुरुजी ने मुझ गरीब की जैसे सुनी है ना, गुरुजी सबके सुने। मेरे पास कोई धनमाल नहीं था, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मेरे से बिना पैसों के, जब सबने मुझसे पैसों की मांग की, तो गुरुजी ने बिना पैसों के, बिना मोल के, सिर्फ भाव के लिए, भाव के कारण मुझे ठीक कर दिया। संगत जी मुझे मौत के मुंह से निकाल दिया, मुझे, मेरे बच्चों को,
मेरे पति को पता नहीं कितनी बार हमें जीवन ब्लेस किया। संगत जी, जैसे मेरा गुरुजी ने कल्याण किया, गुरुजी सबका कल्याण करे। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। पर कृपा करना मेरे दाता, सर्वदा भला गुरुजी।